दोस्तों, एक लड़की 19 साल की उम्र में ही उसकी शादी होती है और शादी होने के 3 माह बाद ही उसका पति का देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद वो लड़की सोचती है कि हमारे नसीब में आखिर क्या लिखा था और हमारी शादी होने का सिर्फ 3 माह हुआ है और मेरी उम्र सिर्फ 19 साल है। अब मैं ज़िंदगी किसके साथ गुजारूंगा और अब मुझे क्या करना है? तो ये बात को लेकर जो है लड़की हमेशा रोती रहती थी और वो हमेशा पागल जैसी घूमती रहती थी, क्योंकि उनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी और उनको ज़िंदगी और भी आगे गुजारना था। तो उनका जो है तकदीर ही में ही ऐसा था। तो आज हम आपको बताएंगे वो लड़की कहाँ की है और उसकी नाम क्या है, आखिर उसके हस्बैंड के साथ क्या हुआ था जिसके कारण से है 3 महीने के अंदर ही उसका हस्बैंड का देहांत हो जाता है। तो पूरी कहानी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद के हैं। गाज़ियाबाद में एक छोटा सा शहर था। इसमें जो है एक घर था, जिस घर में 2 लोग रहते थे, एक लड़की और उसका वालिद रहता था। उस घर में जो है एक स्वीटी नाम की लड़की भी रहती थी। स्वीटी की उम्र जो है सिर्फ 19 साल थी और 19 साल में ही जो है उनकी अपने ही गांव में एक लड़का के साथ शादी तय कर दिया जाता है। वो लड़का का नाम राहुल होता है और राहुल और स्वीटी जो है एक ही कॉलेज में दोनों पढ़ाई करते थे और पढ़ाई पढ़ाई करते दरमियान जो है दोनों को आपस में प्यार होता है और दोनों की शादी भी तय हो जाती है। जब स्वीटी और राहुल का शादी तय होता है, उसके बाद जो है घर वाले स्वीटी और राहुल को एक ही साथ में शादी दिला देते हैं। राहुल जो है खुशी खुशी स्वीटी के साथ शादी करते हैं और उसको लेकर अपने घर चले आते हैं। राहुल के घर में 4 लोग रहा करते थे, उसका पिता, उनका माता, उनका एक बहन भी रहा करती थी और एक राहुल, पूरा मिलाकर उनके घर में 4 सदस्य रहा करते थे। उस घर में जब स्वीटी आती है और स्वीटी को देखने के बाद ये लोग सारे के सारे लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि स्वीटी जो है देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती थी और उनकी माहौल और कल्चर भी बहुत ही अच्छी थी। जब स्वीटी इस घर में रहने लगती है और सारे लोगों से बात करते हैं, तो बात करने का अंदाज ही कुछ और होता है। सारे के सारे लोग जो है स्वीटी से खुश हो जाते हैं और स्वीटी के साथ मिलजुल कर जो है रहने लगते हैं। खुशी स्वीटी को इस तरह से लगता है कि उसको लगता है कि ये मेरा अपना ही घर है। उसको नहीं लग रहा था कि मेरी नई-नई शादी हुई है, अभी हम ससुराल आए हुए हैं। स्वीटी अपने ही खुशी में यहाँ पे था। उसके बाद ही स्वीटी कुछ दिन यहाँ पे रहता है खुशी-खुशी। उसके बाद जो है 3 महीने गुज़र जाता है। 3 महीने के बाद राहुल जो है एक दिन अपने ही काम से शहर जा रहा था। शहर जाते वक़्त जो है रास्ते में उनका रोड एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है। जब ये बात जो है स्वीटी सुनती है, सुनने के बाद जो है उनकी आँखों से आँसू बहती है और दिल ही दिल में रोने लगती है। जब उनके घर वाले भी सुनते हैं, राहुल के परिवार वाले सुनते हैं और स्वीटी के माता-पिता सुनते हैं, तो बहुत तकलीफ़ होती है। वो लोग सोचते हैं कि आखिर हमारे स्वीटी के साथ क्या हो गया है? अभी शादी होने का अभी 3 माह हो रही है और 3 महीने के अंदर ही मेरी बेटी विधवा हो गई है। ये बात को सोचकर ये लोग बेहद ही परेशान हो जाते हैं। इस बीच जो है राहुल के परिवार वाले राहुल को उठाते हैं। उठाने के बाद जो है एक बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। एडमिट के दरमियान जो है दवाई चलाया जाता है, आईसीयू में रखा जाता है, लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं होता है। लास्ट में आकर डॉक्टर जवाब देते हैं कि अब वो दुनिया में नहीं रहा। ये बात सुनने के बाद जो है स्वीटी बेहद ही रोने लगती है और मन ही मन में सोचती है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि स्वीटी की उम्र जो है सिर्फ 19 साल थी और शादी होने का सिर्फ 3 माह हो रहा था और स्वीटी इतनी खूबसूरत थी, देखने में बहुत ही अच्छी लगती थी, अच्छी घराने की थी। अब जो है स्वीटी घर आती है, लाने के बाद जो है सारे के सारे प्रक्रिया किया जाता है। उसके बाद राहुल को शमशान घाट में ले जाकर जला दिया जाता है। उसके बाद जो है स्वीटी अपने घर पे आती है
आने के बाद जो है अपने परिवार के साथ जितनी खुशी के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी, उतनी उनको तकलीफ़ हो जाती है। यानी कि जितना खुशी 2 महीने में स्वीटी को मिला था, उससे 4 गुना जो है उनको तकलीफ़ मिल गया है, गम मिल गया है। उस गम में जो है अब स्वीटी गुजार रही थी ज़िंदगी। उस बीच में जो है स्वीटी अलग-अलग रात में, अलग-अलग दिन में बैठ-बैठ कर जो है रोती रहती थी, क्योंकि स्वीटी के परिवार वाले जो है बहुत ही अच्छे लोग थे। उनका ससुर जो था बहुत ही अच्छा था, स्वीटी से बेहद ही प्यार किया करता था। उनके सास, उनके ससुर जितने भी लोग थे, सारे के सारे लोग जो है स्वीटी के साथ बेइंतहा मोहब्बत करता था। जब स्वीटी रोती थी तो उनको रोना उनका पसंद नहीं आता है और उसे बुलाकर कहता है कि देखो स्वीटी, अब तुम यहाँ पे नहीं रहो, तुम अपने मायके चले जाओ। अपने मायके अगर रहोगे, अपने माता-पिता को देखकर कुछ दिन तुम खुश रह सकते हो और राहुल को तुम भुला सकते हो। अगर तुम यहाँ पे रहोगे तो इस हालत में रहोगे तो तुम्हारे साथ भी कुछ ना कुछ हो सकता है, तुम भी यहाँ पे जो है कुछ हो जाएगा। इसलिए ये बात सुनकर स्वीटी जो है डिसाइड करता है और मन ही मन में सोचता है कि नहीं, अब मुझे जो है अपने घर चले जाना ही मेरे लिए बेहतर होता है। स्वीटी जो है एक दिन अपना बैग वूग लेकर जो है अपने मायके चली आती है और मायके रहने लगती है। जब मायके रहने लगती है तो गाँव के लोग जो है अलग-अलग बातें करने लगते हैं और स्वीटी को कहते हैं कि तुम्हारी शादी होने का सिर्फ़ 3 माह हुई थी, उसके बाद ही तुम्हारा पति का देहांत हो जाता है। आखिर कैसे हुआ? क्यों हुआ? यानी कि हज़ारों लोग जो है हज़ारों से आके क्वेश्चन करने लगते हैं और स्वीटी ये सब बात सुनने कर उनको बहुत ही तकलीफ़ होती है। उसके बाद जो है उसका 2 साल गुज़र जाता है। 2 साल के बाद जो है एक लड़का दूसरे गाँव में था, जो नशेड़ी था, चर्चबाज़ था, पीने वाला था। वो लड़का जो है एक दिन स्वीटी के यहाँ रिश्ता भेजता है स्वीटी के लिए और स्वीटी के माता-पिता जो है वो रिश्ता को एक्सेप्ट कर लेता है। यानी कि इसलिए एक्सेप्ट करता है क्योंकि स्वीटी का माता-पिता का हाल जो है इतना आर्थिक स्थिति सही नहीं होता है। इस वजह से जो है उनके माता-पिता सोच रहा है कि अगर मैं स्वीटी को शादी ना दिलाऊँ तो अपनी ज़िंदगी वो किसके साथ गुज़ारेगी? अभी तो उनकी 19 साल हुई है, पूरी ज़िंदगी गुज़ारना अभी बहुत ही बाकी है। वो लड़का जो है रिश्ता भेजते हैं, उसके बाद जो है स्वीटी का दोबारा जो है उसके साथ शादी दिलाया जाता है और स्वीटी भी चली जाती है। जब स्वीटी इसके साथ रहने लगता है, 2 दिन 4 दिन गुज़ारने के बाद जो है स्वीटी को मालूम पड़ता है कि ये लड़का जो है बहुत ही नशेड़ी है, जुआरी है, ताश खेलने वाला लड़का है और पीने वाला है। स्वीटी हर रोज़ उनको मना कर रहा था खेलने में, पीने में, लेकिन स्वीटी की बात को नहीं मान रहा था। जब स्वीटी कुछ बोल रही थी तो स्वीटी को बार-बार मारने का धमकी दे रहा था और उसको टॉर्चर भी कर रहा था। यहाँ तक कि जितने स्वीटी के पास ज़ेवरात थे, सारे के सारे ज़ेवरात को जो है वो ले जाकर बेच देता है और बेचकर जो है जुए में ले जाकर हार जाता है। स्वीटी की शादी होने की 2 साल गुज़र जाती है, उसके बाद जो है उसके एक बच्चा भी होता है। उसका बच्चा का उम्र भी 1 साल हो जाता है। उसके बाद जो है वो नहीं सुधरता है और एक आदमी से जो है 4 लाख रुपया उधार लेता है। उधार लेकर जो है वो फिर से जुआ खेलने लगता है और जुए में जो है सारे के सारे पैसे वो हार जाता है। और जिससे वो पैसा लेता है उसके साथ एग्रीमेंट करता है कि अगर मैं पैसा आपको नहीं दे पाऊँ तो हमारी बीवी को आप लेकर चले जाना, आपको जो करवाना है उनके साथ आप करवा सकते हैं, मैं इसमें आपके बीच नहीं आऊँगा। कुछ दिन बीतने के बाद ये लोग 4 लाख वाले लोग आ जाते हैं और उस आदमी से पैसा माँगने लगते हैं। तो ये आदमी कहता है कि अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप लोगों को जो करना है कीजिए, अब मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। उसके बाद ये आदमी जो है यहाँ से फरार हो जाता है। स्वीटी और उसकी बेटी जो है इसी घर में रहने लगती है अकेले, रोती है, बिलखती है। उसकी तकदीर में ही ऐसी थी, अब वो करे भी तो क्या करे? उधर-उधर से अपना गुज़ारा कर रही थी। उसके बाद जो है 1 महीने के बाद फिर से वही लोग आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि अब तुम मुझे 3 लाख 4 लाख रुपया दीजिए, नहीं तो हम आपको लेकर चले जाएँगे। वो कहते हैं कि आखिर मैं आपसे तो पैसा नहीं ली थी कि तुम मुझसे पैसे लोगे। जिसको आप पैसे दिए थे आप उनके पास जाइए। उसका और मेरा जो है अब कोई संबंध नहीं है। वो मुझे छोड़कर चली गई है। अब मैं उस घर में जो है मैं अपने बेटी को लेकर रहती हूँ। आपको जहाँ जाना है आप लोग जाइए।
ये बात सुनने के बाद ये लोग अपने एग्रीमेंट पेपर को निकालता है और निकालने के बाद दिखाने लगते हैं कि देखो, इस एग्रीमेंट में आपका पति जो है ये दर्शाया गया है कि अगर मैं 2 महीने के अंदर आपको पैसा नहीं चुका पाऊँ तो आप मेरे बीवी को लेकर चले जाना, आपको जो करवाना है आप उससे करवा सकते हैं। वो बीवी ये देखकर जो है परेशान हो जाती है और मन ही मन में सोचती है कि मैं उसको अब 4 लाख रुपया कहाँ से दूँ? उस आदमी को जो है 1 महीने का डेट देता है और कहता है कि आप लोग 1 महीने के बाद आना, मैं आपको 4 लाख रुपए चुका दूँगी। क्योंकि स्वीटी के पास जो है खाने के लिए पैसे नहीं था और वो 4 लाख रुपया 1 महीने के अंदर कहाँ से अरेंज करता? उसके पास तो 2000 रुपये भी अरेंज नहीं होता तो 4 लाख रुपया कहाँ से कर पाते? 1 महीने गुजर जाता है और गुजरने के बाद फिर से वही लोग आ जाते हैं, आकर स्वीटी से कहते हैं कि लाओ अब तुम्हारा पैसा दो। तो स्वीटी कहती है कि नहीं, अब मेरे पास पैसे नहीं है, तुम और मुझे कुछ दिन की मोहलत दो, मैं तुझे आपका पैसा लौटा दूँगा। ये लोग फिर से ये बात सुनने के बाद चले जाते हैं, फिर तीसरे दिन आते हैं, आने के बाद कहते हैं कि अब मुझे पैसा चाहिए ही, आपको जहाँ से भी लाना है आप लाइए, नहीं तो हम आपको यहाँ से लेकर चले जाएँगे। स्वीटी रोने लगती है और कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप जो है मुझे सिर्फ़ 2 दिन की मोहलत दीजिए, 2 दिन के अंदर आपको मैं पैसा दे दूँगी। वो लोग चले जाते हैं और स्वीटी मन ही मन में सोचती है कि आखिर मैं 4 लाख रुपया कहाँ से दूँ, कहाँ से लाऊँ? ये सोचने के बाद रोती है अपने बच्चों को लेकर और अपने घर छोड़ देती है और मन ही मन में सोचती है कि हमारे माँ-बाप के पास भी इतना पैसे नहीं हैं कि मैं उन लोगों को दूँ। वो सोचती है कि हमारे जो पुराने ससुराल थे, मैं यहाँ पे अगर चला जाऊँ तो मुझे यहाँ से जो है कुछ ना कुछ मदद मिल सकता है। तो स्वीटी जो है अपने पुराने ससुराल आ जाते हैं। आके जब पुराने ससुराल में बैठते हैं तो यहाँ के लोग जो है स्वीटी के पास चारों तरफ से आ जाते हैं और उनके स्वागत करने लगते हैं। सारे के सारे लोग खुश हो जाते हैं स्वीटी को देखने के बाद और उनको चाय नाश्ता से खिलाते हैं, उसके बाद खाना खिलाते हैं। उनके बाद स्वीटी के साथ बात करते हैं। दोस्तों अगले पार्ट में आपको मैं बताऊँगा कि स्वीटी को जो है उनके ससुराल वाले 4 लाख रुपया दिया है कि नहीं देता है। पूरी कहानी मैं आपको बताऊँगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें